हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू लेट्स स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मोस्टली रिपीटेड पीवाईक्यूज इन एई एंड जेई इलेक्ट्रिकल एग्जाम, और ये पार्ट 2 है इस सीरीज़ का, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस पहले मोस्टली रिपीटेड पीवाईक्यूज कर चुके हैं, और आज हम अगले 10 क्वेश्चन जो कि आज तक काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं वो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following transducer requires a high input impedance pre-amplifier for proper measurement? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, और मोस्टली ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, और लास्टली जो 13 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन हमें एई के पेपर में देखने को मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A synchronous motor has better power factor as compared to that of an equivalent induction motor because सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है एज कंपेयर टू इंडक्शन मोटर। तो ये क्यों होता है? इसमें ऑप्शन ए है, ड्यू टू मैकेनिकल लोड ऑन द रोटर रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि जो मैकेनिकल लोड है हमें पता है सिंक्रोनस मोटर में वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। सिंक्रोनस मोटर हैज़ लार्जर एयर गैप, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि एयर गैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर। तो जो हमारा एयर गैप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर फैक्टर के। अगर ज़्यादा पावर फैक्टर होगा तो ज़्यादा एयर गैप होगा तो पावर फैक्टर हमारा कम होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, स्टेटर सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन हमारा जो 2021 में लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें, और 13 दिसंबर 2021 को जो हमारा HPPTCL AE के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इज सुटेबल फॉर इम्पीडेंस मैचिंग? तो ये तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है जेई कैटेगरी में भी, और इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होती है वो हमें पता है होती है कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर होती है हमारी इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, और एमीटर बेस सॉरी कॉमन एमीटर हमारी जो होती है वो होती है हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, दैट इज़ फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी। और जो हमारी कॉमन बेस होती है ये होती है हमारी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉमन कलेक्टर, दैट इज़ फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट इक्विपमेंट इज ऑलवेज प्लेस्ड। तो जो हमारे पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमेशा प्लेस्ड होते हैं। ये जेईई दोनों एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, और इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका सीधा आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, नियर द ऑपरेटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो पावर फैक्टर। जो ऑपरेटर्स हमारा लो पावर फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसके पास ही हम जो पावर फैक्टर इक्विपमेंट है, इम्प्रूवमेंट इक्विपमेंट है, उसको प्लेस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रिलेज आर यूज टू डिटेक्ट इंटरफेस फॉल्ट ऑफ ए थ्री लाइन सिस्टम? तो थ्री इंटरफेस फॉल्ट फाइंड आउट करने के लिए थ्री लाइन सिस्टम का हम ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थ्री रिलेज हम यूज़ करते हैं। और इसमें दो जो रिले हैं वो हम फेज के लिए यूज़ करते हैं, एंड वन रिले इज फॉर अर्थ फॉल्ट, वन रिले इज फॉर अर्थ फॉल्ट। ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीन रिलेज हम इसमें यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द कोरोना लॉस? ये कोरोना लॉस को हमारा कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करता है? तो कंडक्टर रेडियस हमारा करता है, फ्रीक्वेंसीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है, और रेन डस्ट एक्सेट्रा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उस पर तो ही डिपेंड करता है। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पावर फैक्टर जो है वो हमारा जो है वो कोरोना को अफेक्ट नहीं करता। तो ये सब तो करते, तो ये इस केस में ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ कैपेसिटर ऑफ सिंगल फेस मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड।
तो क्या होगा, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये मोस्टली जो भी क्वेश्चन है जरूरी नहीं है एई में ही आएंगे या एई में ही आए हैं। ये काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो एई और जेई दोनों एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो हमें पता है कि कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर हमारा फेज को स्प्लिट करता है, और जो हमारा सिंगल फेज होता है उसमें कोई भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है। तो हमारा अगर कैपेसिटर ही शॉर्ट हो गया, कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो हमारा सिंगल फेज बच गया, तो इस केस में हमारी जो मोटर होगी वो स्टार्ट नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिले यूज फॉर फीडर प्रोटेक्शन। ये काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इवन कि जेई में ही ये काफ़ी सालों से 2014-15 से मैं बात करूं तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जेई में चाहे एई में। और इसका सीधा सा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसले रिले। तो फीडर प्रोटेक्शन के लिए हम ट्रांसले रिले यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बकल्स रिले इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। बकल्स रिले, अब हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे तो नहीं लगता कि ज़रूरत है। तो बक्कल्स रिले हम हमें पता है ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं, ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं, और ये प्रोटेक्ट करता है ट्रांसफार्मर अगेंस्ट द ऑल इंटरनल फोर्स। जो भी ऑल इंटरनल फोर्स होते हैं उसके अगेंस्ट ये वो करता है। और बक्कल्स रिले जो होती है वो गैस एक्चुएटेड रिले होती है, गैस एक्चुएटेड रिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the internal resistance in ohms of an ideal current source? तो आइडियल करंट सोर्स का हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसमें भी ज़्यादा सोचने की जरूरत तो है नहीं, इनफाइनाइट होता है। और इसमें एक साथ में एक और क्वेश्चन है जो आता है, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो इसका आंसर होगा 0। और एक और कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन बनता है इसमें, जस्ट अ सेकंड, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा इनफाइनाइट। और आइडियल, सॉरी करंट तो नहीं होगा, एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो होगा 0। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपने आइडियल करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट वोल्ट मीटर और एमीटर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें जब नॉर्मली क्वेश्चन पूछेंगे तो हम हमेशा आइडियल करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स ही हम हमेशा एक तरह से ध्यान में रखते हैं, एक तरह से रट्टा मार लिया होता है हमने इनको। तो प्लीज़ इस चीज़ में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। अगर करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स पूछा गया है तो करंट सोर्स के केस में ये इनफाइनाइट रहेगा, और आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में ये 0 रहेगा। लेकिन अगर आइडियल वोल्ट मीटर रहेगा तो इस केस में जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा, और आइडियल एमीटर के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा 0 होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। और हाँ, अगर आपको इन क्वेश्चंस की या जो भी पिछले जो हमने इस सीरीज़ में 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर उनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ इस टेलीग्राम चैनल के लिंक पे मेरे को मैसेज कीजिए, ठीक है, और आपको मैं वहाँ पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है जी, तो थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।